देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन में देखा जाए तो हम लोग कहा जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ये पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से कहा जा रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हिंदी में क्या कहेंगे? संकरित कक्षक। हाइब्रिड ऑर्बिटल हिंदी में कहेंगे इसको संकरित कक्षक। संकरित कक्षक सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, पाई बॉन्ड का नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बाहरी कक्ष के वैसे कक्षक जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, उनको असंकरित कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? असंकरित कक्षक, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये बोल रहा है कि बाहरी कक्ष के वैसे कक्षक, बाहरी कक्ष के वैसे कक्षक जो संकरण की प्रक्रिया में, जो संकरण की प्रक्रिया में, जो संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बाहरी कक्ष के वैसे कक्षक जो संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं असंकरित कक्षक कहलाते हैं। असंकरित कक्षक कहलाते हैं, ध्यान रखना है, असंकरित कहलाते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि ये असंकरित कक्षक ही, ये असंकरित कक्षक ही पाई बॉन्ड्स का निर्माण करते हैं, पाई बॉन्ड्स का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को जो संकरित कक्षक हैं वो क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड, और असंकरित कक्षक जो हैं वो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को इसमें क्या कहा जाता है संकरण के बारे में? यहां से कहा जाता है कि संकरण की प्रक्रिया में बाहरी कक्ष के कक्षक भाग लेते हैं, यही बोला गया था। संकरण की प्रक्रिया में बाहरी कक्ष के कक्षक भाग लेते हैं, ठीक है। तो आप याद कीजिए वीबीटी का थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कहे थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है? बाहरी कक्ष के वही कक्षक भाग लेते हैं जिसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। यहां बोल रहा है कि संकरण की प्रक्रिया में जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखने वाले कक्षक भी भाग ले सकते हैं और जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखने वाले कक्षक भी भाग ले सकते हैं, नहीं, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी भाग ले सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल्स भी भाग ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक कि जो खाली ऑर्बिटल हैं, वैकेंट ऑर्बिटल जो हैं, ये भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट हम लोग को बोल रहा है कि इस प्रक्रिया में, यहां से कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कौन कौन भाग ले सकते हैं? इस प्रक्रिया में अजोड़ा इलेक्ट्रॉन रखने वाले यानी अनपेयर्ड, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन्स, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले कक्षक, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन रखने वाले कक्षक, जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखने वाले कक्षक, जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले कक्षक, या
खाली कक्षक या खाली कक्षक भी भाग ले सकते हैं। ध्यान रखना है। तो ये बोल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है नहीं जिस प्रोसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इवन वैकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी भाग ले सकते हैं। बोलो दिक्कत है इतना में? ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, नहीं ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग को बनते हैं ये अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। ध्यान रखना है, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड, हाइब्रिड को हिंदी में क्या बोलेंगे? संकरित। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में, अपने आप को स्पेस, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिविम, अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसे सजाते हैं, ऐसे सजाते हैं कि उनके बीच लगने वाला रिपल्सन, उनके बीच लगने वाला रिपल्सन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विकर्षण। ध्यान रखना है, इनके बीच लगने वाला रिपल्सन क्या हो? कम से कम हो। ध्यान रखना है, तो ये बात भी ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन क्या हो? कम से कम हो। ये ध्यान रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करें यहां से, तो थोड़ा ध्यान समझो। देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रक्रिया में हम लोग को ये बता दिया गया कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोग भी भाग लेंगे, पेयर्ड वाले जो हैं वो भी भाग ले सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल जो हैं वो भी भाग ले सकते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनका स्पेस में अरेंजमेंट का बात किया, नहीं तो सोचो अगर किसी के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यदि किसी केंद्रीय परमाणु के पास, यदि किसी केंद्रीय परमाणु के पास यानी सेंट्रल एटम, यदि किसी केंद्रीय परमाणु के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, मान लो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? उनके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। हम बताए थे हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप शुरू में ही बताए हैं जब पॉइंट लिखा है, तो एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर किसी के पास दो ऐसे ऑर्बिटल है, मान लो एक ये है प्लस एक ये है, दो इसके पास ऑर्बिटल है, नहीं तो इन दोनों ऑर्बिटल को ये स्पेस में कैसे अरेंज करेगा कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो? तो ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है? माइनस। नहीं तो इन दोनों माइनस चार्ज को नजदीक रखना अच्छा है कि दूर रखना अच्छा है? दूर रखना अच्छा है, सेम चार्जेज हैं, नहीं तो इनको दूर रखना है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम लोग ऐसे स्पेस में सजाएंगे कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो, नहीं तो रिपल्सन मिनिमम हो। तो अगर हम इन ऑर्बिटल्स को ऐसे सजा दें, मान लो एक ऑर्बिटल ऐसे कर दें, नहीं और एक ऑर्बिटल ऐसे कर दें, ठीक है, अभी इनके बीच का एंगल 120 कर दें, बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, या इस ऑर्बिटल को हम ऐसे अरेंज कर दें इस तरह से, नहीं और ये आ गया हम लोग का इस तरह से। देखो तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का अब एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर सही है कि ये सही है? ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो अगर किसी के पास दो ऑर्बिटल हैं, नहीं तो दो ऑर्बिटल को अरेंज करने का बेस्ट तरीका कौन है? लीनियर। नहीं अब किसी के पास तीन ऑर्बिटल आ गए, मान लो किसी के पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाए,
तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करने का बेस शेप क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर। नहीं, मरा हुआ है सब। नहीं, 3 ऑर्बिटल, अरे नहीं पढ़े हैं VSEPR पेयर थ्योरी, एकदम मरा हुआ तरह का है बोल रहा है सब। नहीं बुझा रहा है, बोले कि नहीं बोले, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अरे 2 के लिए लीनियर है तो 3 के लिए क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा गधा सब। ये हो गया छोटा वाला लोब। छोटा वाला लोब आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग क्या हुआ? ट्रायंगुलर प्लेनर। अब वही अगर 4 रहेगा तो टेट्राहेड्रल। बस में आ रहा है। 5 रहेगा तो अब यहां से घबराता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल। बस में आ रहा है। पीछे वाला VSEPR थ्योरी हम लोग को याद चाहिए, तभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझ पाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में लगने वाला विकर्षण क्या हो? कम से कम हो। तो अगर 2 ऑर्बिटल होंगे नहीं तो अपने आप को स्पेस में लीनियर शेप में अरेंज करते हैं। बस में रहा है। और अगर 3 आ गए तो ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 आ गया तो टेट्राहेड्रल, 5 आ गया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नहीं तो हम तो उसी को सुधार के तब बोल रहे हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। शुरू में पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर 6 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर 7 आया तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो, तो इतनी बात समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। अब हम लोग का जो मेन आता है, बहुत सारा कहानी हम लिख लिए नहीं, अब मेन है एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन समझेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है, ध्यान समझिए। हम लोग को देखना है अब यहाँ पर सबसे पहले बता रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोग को समझा रहा है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हम लोग को देखना है, चलो समझा जाए। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक पॉइंट और समझ लें, एक पॉइंट और, पीछे वाला पॉइंट हम देख लें। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये आपका हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, नहीं यानी इसका कोई प्रमाण नहीं है। बस में है ना, लिखा हुआ है इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। तो प्रोसेस का प्रूफ हो भी सकता है और प्रूफ नहीं हो सकता है। लेकिन जब कोई बोलता है इट इज ए फेनोमिनन, नहीं तो फेनोमिनन वर्ड जब यूज किया जाता है तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसका प्रमाण होता है, उसमें जिसका प्रूफ होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैज्ञानिक का सोचा समझा हुआ एक थ्योरी है, उनको लगता है कि जरूर ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि जब सभी एटम जो हैं वो सेंट्रल एटम पे अटैक करने आते हैं, तो अटैक करने आते हैं तो जरूर सेंट्रल एटम जो है अपने अंदर कुछ चेंजिंग करता होगा अपने स्टेबिलिटी के लिए। हर एक चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, तो अपने स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल एटम के बाहरी कक्ष, नहीं बाहरी कक्ष के जो कक्षक हैं या बाहरी ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स हैं, वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं स्पेस में कि उनके बीच में लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो जाए और बाहर के साथ वो अट्रैक्शन आसानी से दिखा सकें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो ये बात याद रखिएगा कि इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बोलें यानी संकरण के बारे में बोलें तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ध्यान रखना है, इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका नहीं है, इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है, ध्यान रखना है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ध्यान रखना है। चलो यहां से देखा जाए तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या दिया हुआ है? sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा प्रोसेस है? एक परमाणु के अंदर होने वाला प्रोसेस है कि अलग अलग परमाणु के अंदर होने वाला प्रोसेस है? एक परमाणु के अंदर होने वाला प्रोसेस है, नहीं। और ये जनरली प्रोसेस जो है वो किसी भी अणु का जो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, बताया गया ना? नहीं तो ध्यान रखना है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से s लिख रहे हैं और प्लस में यहाँ लिख रहे हैं px, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्बिटल एक ही एटम के हैं कि अलग अलग एटम के हैं?
एक ही एटम के हैं, ध्यान रखना है। जबकि VBT में जो लिखते थे तो S फर्स्ट एटम और P सेकेंड एटम ऐसा लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है भाई, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, यानी हिंदी में बोले तो परमाणु कक्षक हैं। ये दोनों परमाणु कक्षक हैं, ध्यान रखना है। पहला बात ये समझ में आया, ठीक है। और ये दोनों कक्षक, ये दोनों कक्षक एक ही परमाणु के हैं, एक ही परमाणु के हैं, ध्यान रखना है। ये दोनों कक्षक किसके हैं, एक ही परमाणु के हैं, ध्यान रखना है। अच्छा, ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक S है और एक P का एक भाग है। तो एटॉमिक कितने हैं, 2। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर रहे हैं। चलो, तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अगर मिक्स करेंगे, चलो, तो S और PX आपस में मिक्स कर गए, तो S और PX अगर आपस में मिक्स कर गए, नहीं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कई गो बनेगा, 2 गो। हम याद कीजिए, हम बताए थे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नहीं होता है कि अगर बोल रहे हैं कि 2 आदमी को रूम में समझाने के लिए बुलाए, नहीं, उनको समझा बुझा के उनको बढ़िया ड्रेस व्रेस पहना के, नहीं, उनको निकालना है। ऐसा थोड़ा ना है कि उन दोनों को एक में घुसा दिए, मिक्स कर दिए और तब निकाल दिए, ऐसा नहीं है। बस मेरा है, बस उनका रूप बदल दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन बस किया गया है। लेकिन 2 अंदर गए हैं रूम के अंदर, तो बाहर भी कई गो निकलेंगे, 2 गो बाहर निकलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ सर, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों मिलकर 2 गो बनाएगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, कम है, इसकी ज्यादा है नहीं मिक्स होगा। हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों का ऑर्बिटल, मान लीजिए इसका एनर्जी 15 जूल है, इसका एनर्जी क्या है, मान लेते हैं कि 20 जूल है, नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स किया गया, बस में रहे, और मिक्स करके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाया गया। और जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग को बनते हैं उनकी एनर्जी सबकी क्या होगी, सेम हो जाएगी। नहीं, यानी हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो अलग अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है, लेकिन ऐसे ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है जिनमें सबकी एनर्जी क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम यहाँ से S और P को मिक्स किए, तो हमारा यहाँ से बना, मान लो बना SP प्लस SP, नहीं, देख रहे हो, अब दोनों का नाम सेम हो गया। पहले एक का नाम था S, एक का नाम था P, नहीं, अब जब दोनों रूम में से बाहर निकले तो इसका भी नाम SP, इसका भी नाम SP, बस में आ रहा है। अब अगर तुम मानते हो कि इसका एनर्जी जो है, मान लेते हैं कि इसका एनर्जी हम लोग का कुछ भी था, 20 था, या सॉरी 10 था, इसका एनर्जी कितना था, 20, नहीं, तो टोटल जो है कितना हुआ, 30। तो अब जो ये बनेंगे, इनका होगा 15 और इनका होगा 15, बस में रहा है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। कह सकते हैं 3 4 5 6 बहुत भाग लेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। चलिए, अभी कितने भाग लिए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो 2 भाग लेंगे तो ये कितने बने, 2, और ये क्या बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको आप संकरित कक्षक कहते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे उतना ही नया हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बनेगा। तो एक S और एक P भाग लिया, नहीं, तो पहले इसका नाम था S, इसका नाम था P, अब ये बन गया SP और SP। समझिए, S का आकार कैसा होता है, गोलाकार, तो ये हो गया S है। चलिए, P का आकार कैसा होता है, डम्बेल, तो डम्बेल बनाइए, ये है, नहीं, यानी इस फोटो का नाम है S, इस फोटो का नाम है P। अब S और P फोटो, ध्यान समझिए, S और P फोटो, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिल गए और एक नया फोटो बना, इसका नाम पड़ा SP, इसका नाम भी SP, बुझा रहा है, नहीं, तो यहां से S और P आपस में मिले और क्या बनाए, SP और SP, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक, और ये हो गए संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बोलो, दिक्कत है, नहीं, तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेगा उतना ही नया
ऑर्बिटल बनेगा। नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनका शेप क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग हो सकती है लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, समान होती है। चलो, अब ये कितने ऑर्बिटल बने, दो। तो दो ऑर्बिटल बने तो ये दोनों ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे। नहीं तो किस शेप में अरेंज करेंगे, लीनियर, अभी बताए थे ना हम लोग। तो यहां से लीनियर शेप में अरेंज कीजिए, यहां से इसको ध्यान रखना है। चलिए, यहां से एक हम लाइन खींच दिए। नहीं, अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हम खींच रहे हैं। देखो भाई, ये हो गया एगो एसपी, ठीक है। अब देखो दूसरा एसपी हम बना रहे हैं। देखा जाए, ये एक एसपी हुआ और ये दूसरा एसपी हुआ, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। इस शेप का नाम क्या हुआ, लीनियर। बोलो दिक्कत है इसमें, नहीं। तो ये हम लोगों का होता है, इसमें दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। अब हम लोग का इसी में आता है, कोई बोल दिया कहीं कहीं दिखने के लिए मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कहीं कहीं हम लोग को मिलेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 संकरण। तो अगर sp2 संकरण कहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा, समझो। sp2 संकरण का मतलब हुआ कि एक ही परमाणु का s, px और py तीन को कंबाइन कर गया। एक ही परमाणु का कौन कौन कंबाइन कर गया, s, px और py तीन को कंबाइन कर गया केंद्रीय परमाणु का। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। बोलो दिक्कत है, ठीक है। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो यहां से बनेगा sp2 प्लस sp2 प्लस sp2। तो ये क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कय को बना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। नहीं, और इनका नाम जो होगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। इनका जो नाम होगा वो क्या होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब जैसे तुम एस बनाते थे तो एस का फोटो गोलाकार, पीएक्स का फोटो डम्बेल और पीवाई का फोटो डम्बेल, बस ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। नहीं, ये एक्स एक्सिस पर है और ये कहाँ है, वाई एक्सिस पर है। अब ये तीनों आपस में मिक्स कर गए, तो तीनों आपस में मिक्स करेंगे तो sp2 तीन को बनेगा। देख लो भाई, एक sp2, दो गो sp2 और ये बना 3 गो sp2। ये हुआ sp2, इसका भी नाम sp2 है, इसका नाम भी sp2 है और इसका भी नाम क्या है, sp2 है। तीनों का नाम sp2 है। अब इन तीनों को कंबाइन कीजिए, तीनों को स्पेस में इससे अरेंज करना है कि इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो। तो इनको स्पेस में अरेंज करने का बेस्ट शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। चलिए अरेंज कीजिए यहाँ पर, ये हम लोग का हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर, हम लोग अरेंज कर रहे हैं। देख लो, इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। नहीं, इसका लोब सीधा दिखा सकते हो, छोटा वाला, छोटा वाला आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। चलो, तो यहाँ से तुम देखोगे अगर तो देख लो, ट्रायंगल हम बना सकते हैं इस तरह से, बनेगा। तो ये आपका होगा। चलो, इसका नाम क्या होगा, sp2, इसका नाम भी क्या होगा sp2, इसका भी नाम क्या होगा sp2। बस मेरा है। तो इससे पहचान आता है, जैसे sp2 लिखा गया तो लगता है अच्छा एगो एस और दूगो पी कंबाइन किया होगा, नहीं तब sp2 बना होगा। तो sp2 ये भी है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। नहीं तो ये नाम जो है पहचान देता है कि अच्छा इस sp2 का जो फॉर्मेशन हुआ है, नहीं वो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला के हुआ है, 3, क्योंकि एक एस और 2 पी, इसलिए sp2 हो गया। बोलो दिक्कत है। तो ये हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही आपका आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वैसे ही आपका आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मान लो दे दिया गया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर चेक करें तो इसमें क्या होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, s होगा, अब p कय गो है, px, py और pz। एटॉमिक ऑर्बिटल कय गो हो गया, 4 गो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। चलो, तो यहाँ पे कय गो बनेगा, 4 गो, और चारों का नाम क्या होगा, sp3 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 और
sp3, यानी कई गो sp3? तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो 4 गो sp3 आपको बना। चलो अब हम लोग को देखा है, तो अगर हम चाहें तो फोटो में हंसते थे, कैसे होता था हम लोग कहा था, एस होता, px इस तरह का, py y एक्सिस पर होता है, और कौन होता है, pz z एक्सिस पे। बोलो दिक्कत है? ये हो गया px, ये हो गया py, और ये हो गया तुम्हारा pz। नहीं, चलो sp3 बनाओ, एगो sp3, दूसर का sp3, तीसर का sp3 और चौथ का sp3 बन रहा है। नहीं, अब इन चारों sp3 को स्पेस में अरेंज करने का बेस शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। नहीं, तो इनका बेस शेप आप अरेंज कर सकते हो, ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल फॉर्म। छोटा वाला लोब आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा। अब इसमें सबका नाम होगा, इसका नाम भी sp3 होगा, इसका भी नाम sp3 होगा, इसका भी नाम sp3 होगा, और इसका नाम भी क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। तो ये आपके ऑर्बिटल बनेंगे। बोलो दिक्कत है? बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग का देखा जाए तो ऑर्बिटल आपका बनता है, ठीक है। तो मत तुम्ही को बोल रहे हैं, तो देख रहे हैं ना, नींद लगे तो निकल जाना है क्लास से, थोड़ा बाहर का हवा खा लेना है, थोड़ा टहल लेना है, थोड़ा पानी पी लेना है, थोड़ा आँख धो लेना है। नहीं तो इससे क्या होगा, नींद भाग जाएगा। बस मेरा है, अब क्लास में बैठे हैं, नींद बचाने के चक्कर में कुछ नहीं समझ में आएगा। बस मेरा है, नींद बचाने में भी बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है, अंदर से सारा एनर्जी लग जाता है। सोच रहे हैं कितना हल्का हल्का भगवान दूगो पलक दिए हैं, लेकिन उस दूगो पलक को रोकने के लिए पूरा शरीर का स्ट्रेंथ आप लगा देते हैं कि नहीं नहीं गिरने देंगे तुमको, बस मेरा, लेकिन फिर भी गिर जाता है। समझ रहे हैं? आता है, एक एक गो चिमटा भी आता है आंख में लगाने वाला। जब आंख का ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर सब रखता है चिमटा लेके, लगा देगा इसे पूरा आंख हमेशा खुले रहेगा। नहीं तो वो भी आप लोग खरीद सकते हैं अगर नींद बहुत आ रहा है तो। चलो ध्यान दो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान समझो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन समझो, s px py pz और dz स्क्वायर। नहीं, ये हम लोग का भाग लेगा, कन्वेंशन है, आप किसी को भी सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली शुरू से ही माना गया है dz स्क्वायर, ध्यान रखना है। तो इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 5 AO, AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कय गो बनेगा, 5 गो बनेगा। नहीं, क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बनेगा। और उन पांचों का नाम क्या होगा, 5 गो क्या बनेगा, sp3d बनेगा। नहीं तो 5 गो sp3d का मतलब ऐसे ही बनेगा, एगो sp3d, फिर 2 गो sp3d, फिर 3 गो sp3d, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, एगो 5 गो। तो ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेरा ऐसा नहीं कि हम लोग बार बनाना है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इस सबका नाम क्या होगा, ये सब का नाम होगा sp3d। बोलो दिक्कत है? सबका शेप क्या है, सेम है। अब मेरा कोनो छोट कोनो बड़ दिख रहा है, तो ऐसा नहीं, सबका शेप साइज क्या है, समान है। नहीं, हाँ ये चीज था, हम लोग को एक बना लेते तो सबका शेप साइज सेम हो सकता है। मतलब इसमें जैसे हम लोग का इसमें फैसिलिटी होता है ना, इसको ऐसे कर लिया, कॉपी कर लिया जाए, इसको ऐसे कर दीजिए, कॉपी कीजिए और निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, तो नहीं हो सकता है। तो 5 गो हम लोग का पूरा हो जाएगा, ध्यान रखना है। हाँ मतलब इस तरह से सेम साइज का अगर बनाना हो तो इसको बना सकते हैं, एगो बना दीजिए, उसी का निकाल दीजिए 5 गो। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या समझ में आ गया कि 5 हाइब्रिडल बनेंगे। अब इन पांचों के लिए बेस शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ध्यान रखना। तब इसे हम नहीं बना रहे हैं, हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड से, यही ना होगा।
डॉट 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 और एक ऊपर और एक नीचे होगा। नहीं तो ये जो हम लाइन खींचे हैं एक्चुअली वो ये वाला है, बस में आ रहा है ना। तो इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम, इसका भी नाम, सबका नाम वही होगा, sp3d, sp3d। बोलिए दिक्कत है, कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा शेप का नाम ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो देखिए अब जब भी होगा ना तो ये पूछेगा, मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए, आपसे बोलेगा कि बाबू हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप बताओ। नहीं तो तुरंत सोचना sp3, अच्छा एगो एस और 3 गो पी यानी 4 गो है तो टेट्राहेड्रल। नहीं बोलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप बताओ। नहीं तो sp2 तो एगो एस और 2 गो पी, 3 यानी ट्रायंगुलर प्लेनर, बस मेरा ना। तो ये बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन sp है तो sp यानी लीनियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से पूछता है, उस वजह से पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बाबू sp3 है, बॉन्ड एंगल बताओ। नहीं तो टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट। हाइब्रिडाइजेशन आपका बोलेगा कि sp3d है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो बताओ बॉन्ड एंगल क्या होगा। नहीं तो इसमें 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, 3 गो होता है। बुझा रहा है सब, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, बस में ना सब लिंक है। पीछे का उठा के आगे पटकेगा, आगे का उठा के पीछे पटकेगा, ये सब चलता रहता है, इसका पूरा चेन की तरह चलता है। बोलो इतना में दिक्कत है, ठीक है। तो ये sp3d था आपका। चलो अब आगे बढ़ जाओ, आप आगे आओगे तो आपका आता है इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अब पूरा उतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग समझते हैं अब सब। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलें, कौन कौन, s px py pz dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। डी के 5 ऑर्डर का नाम याद है ना, डी का 5 गो ऑर्बिटल, डी में 5 गो बनाते हैं, एगो का नाम dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। डी के जो 5 डब्बे होते हैं, देखिए इनका नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जो डी वाले होते हैं, आपको याद है डी के लिए हम लोग 5 गो डिब्बा बनाते हैं ऐसा, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, नहीं होता ऐसा। तो 5 डब्बे हो गए। एक डब्बे को बोलते हैं dxy, एक डब्बे को dyz, एओ को dx स्क्वायर y स्क्वायर और इसको dz स्क्वायर। ध्यान रखिएगा डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे पी में कैसे 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक का नाम px py और pz, वैसे ही डी में 5 डब्बे होते हैं, पांचों का नाम होता है। तो ये आपका आ गया, देख लो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल कय गो है, 6 गो एटॉमिक ऑर्बिटल है। नहीं तो यहाँ पर कय गो बनेगा, 6 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3d2। बोलो दिक्कत है, नहीं अब इस केस में उतना हम बना नहीं रहे हैं। इस केस में कोई पूछेगा बताओ sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। बहुत गधा है कि पिटाने का खोज रहा है, खाली टाइम नहीं रहने के चलते ना पीट नहीं पाता है, बात समझ में आ रहा है। नहीं तो पूछ पूछ के रोज पीटना चाहिए, इससे रिफ्रेश होता है। कैसे कंप्यूटर में देखते हैं हमेशा रिफ्रेश बनाया जाता है, देखते हैं सब आइकन हिलता है, तो वैसे ही आप लोग को बार बार झटका दिया जाएगा ना तो आप लोग हिलते रहिएगा तो याद रहेगा, बस मेरा खाली टाइम के कमी के कारण से थोड़ा सा रिवीजन नहीं हो पाता, लेकिन एक्चुअली जो है ना पढ़ाई का मेन मतलब होता है रिवीजन ही होता है, ठीक है। नहीं तो करंट वाला को स्टिक रखा जाए, नहीं याद किया है, लेके सटा के बटन में दबा दीजिए। चलिए तो शेप ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल क्या होता है यहाँ पर 90 डिग्री और 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना है। तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं BSc थ्योरी। बोलो इतना में दिक्कत है। एक और हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना है, कौन होता है आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आपका है, ध्यान समझो। चलो तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन होगा, s px py pz, नहीं pxy dyz
DZ(x), ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलग अलग है। उसमें जो था वो एक्सिस वाला dx², y² और dz², उनके लोब्स एक्सिस पर रहते हैं और इनके लोब्स प्लेन में रहते हैं, ध्यान रखना है। तो प्लेन वाले को एक साथ, एक्सिस वाले को एक साथ। चलिए, तो ये होगा। इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हुए? 7 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। नहीं तो 7 होंगे तो यहाँ पे 7 को क्या बनेगा? 7 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ध्यान रखना है। और अगर 7 को बन रहा है तो 7 को कौन बनेगा? sp3d2 बनेगा, ध्यान रखना है। 7 को हुआ d3, सॉरी, sp3d3 होगा, होगा ना। चलो अब यहां से हम देखें अगर, तो इस केस में शेप क्या होगा बाबू? शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, सही है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई पूछता है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा? 72 डिग्री इसमें होगा, और 90 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होगा। 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये हम लोग का 3 तरह का बॉन्ड एंगल आता है। तो शेप और स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतना में दिक्कत है। चलो अब डिफरेंट तरह का और भी हाइब्रिडेशन आता है जो कि हम लोग को नॉर्मल कंपाउंड में नहीं मिलता है। हम लोग का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, बस में रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसमें कुछ यूनिक तरह का हाइब्रिडेशन आता है। नहीं, जैसे देख रहे हो अभी क्या आया, sp3d3। नहीं, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे ना तो वहां आ जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, डी पहले आ गया। नहीं, उसमें आ जाएगा d2sp2 हाइब्रिडाइजेशन, d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह का हाइब्रिडेशन उसमें आएगा। नहीं, तो ये यूनिक हाइब्रिडाइजेशन है जो हम लोग कहाँ मिलता है? रीड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसके लिए है, यानी कि नॉर्मल कंपाउंड में डिफाइन नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफाइन है, ध्यान रखना है, जो कि आपको क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है। और दिमाग में रहे, नहीं डी को नहीं, अजब हाल है, डी को जब कहते नहीं कि डी को जब हमको मतलब अथी कटा हुआ है, भूत कटा हुआ है हम लोग थोड़ा कुत्ता वर्ड ठीक नहीं लग रहा था इसलिए भूत वर्ड बोले। नहीं तो डी हम लोग कहाँ होगा? पहले आएगा, बस में रहा है, ठीक है। इसीलिए तो ये यूनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यूनिक हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये नॉर्मल कंपाउंड्स में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो उसका कारण होता है, उसका कारण हम लोग पढ़ेंगे, अभी उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। इतना में दिक्कत। चलिए अब थोड़ा समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा। जैसे क्या पूछता है किसी भी क्वेश्चन में, क्या पूछेगा? जैसे आपको देगा BeCl2 दे दिया, नहीं, और जनरली हाइब्रिडाइजेशन जो पूछता है तो हाइब्रिडाइजेशन किसका पूछता है? सेंट्रल एटम का। नहीं तो ये बोलेगा कि BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन बताएं। तो BeCl2 में आपका सेंट्रल एटम कौन है? बी है, उसी का बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बताना चुटकी का काम है, हाइब्रिडेशन बताना बहुत चुटकी का काम है, देखिए और बोल दीजिए, उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली एक समझ के पहले बनाते हैं, ठीक है। चलो BeCl2, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ये समझ के हम लोग बना रहे हैं, इसलिए ऐसे समझ रहे हैं, मतलब इसलिए टाइम इसमें लग रहा है। नहीं तो BeCl2 में सिंपली sp होगा, बस में रहे, उतना दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्मॉल जो रूल्स होते हैं उनके यहाँ पे निकाल लेंगे फटाफट। तो सेंट्रल एटम बेरिलियम है। अच्छा, बेरिलियम के साथ कई क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, यानी कम से कम 2 को बॉन्ड बनाएगा। नहीं, यानी यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड क्या करना है? बनाना है। अच्छा, अगर बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाना है तो निश्चित रूप से बेरिलियम के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 2 को होना चाहिए। नहीं तो 2 बॉन्ड बनाना है तो हम यहां लिख रहे हैं बेरिलियम के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, तभी ना 2 बॉन्ड बनेगा जी। क्योंकि एक अजोड़ा इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड, 2 अजोड़ा इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड, 3 अजोड़ा का मतलब 3 बॉन्ड। तो इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कम से कम 2 को होगा तभी वो 2 बॉन्ड बना पाएगा। अब हम बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते तो आता 1s2 और 2s2। बोलो दिक्कत है?
कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। चलो अब यहाँ ध्यान दो, ये कौन सा ऑर्बिट है, इसके पास 2p होगा कि नहीं होगा, खाली है। चलो यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, 2s का फोटो बनाओ 1 डब्बा, p का फोटो बनाओ 3 डब्बा। चलो s में इलेक्ट्रॉन कय गो, 2 गो। चलो इसके पास अभी देखो तो p पूरा खाली है, s में 2 गो इलेक्ट्रॉन, और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो है इसके पास, एको को नहीं है। ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। नहीं, अब जंप करना पड़ेगा, ये 2s था, ये 2p था, इलेक्ट्रॉन जंप कराए, जंप कराने के बाद इसी देखो 2s में 1 और 2p में कय गो आ गया 1, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। बोलो दिक्कत है, नहीं तो ये कौन सा स्टेट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। इतना में दिक्कत है, चलो आगे बढ़ो, आगे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। तो ये तुम्हारा आ गया बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट, 2s में 1 था और 2p में कय गो था, ये है s, ये है px, ये है py और ये है pz। बेरिलियम को 2 ऑर्बिटल का ही जरूरत है, नहीं तो चलो हाइब्रिडाइजेशन में वो भाग लिया किसको किसको, s और px को। नहीं तो चलो यहाँ पर कौन कौन भाग लिया हाइब्रिडाइजेशन में, बेरिलियम का s और px, s और px भाग लिया तो कय गो एटॉमिक नंबर भाग लिया, 2 गो एटॉमिक नंबर भाग लिया तो कय गो बनेगा, 2 गो sp बनेगा कि नहीं बनेगा, sp या प्लस sp बनेगा। देख लो भाई, जहां दिक्कत हुआ बोलना, ठीक है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लिया किसका, बेरिलियम का, नहीं तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेगा तो कय गो बनेगा, 2 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। बोलो दिक्कत है। चलो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे, लीनियर, तो लीनियर अरेंज कीजिए। चलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम, दोनों किसका है, बोलिए दिक्कत है, बना दिए। अब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। अब बारी आती है क्लोरीन की, किसका, तो क्लोरीन तो सेंट्रल टर्म नहीं है, नहीं हमको बॉन्डिंग के समय यहां पर इसका कौन भाग लेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका कौन भाग लेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड बना दिया ना जी। चलो देखो तो s में इलेक्ट्रॉन एगो, नहीं एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन एगो है, एक कक्षक में एगो है, तो इसमें भी एक में डाल दो, 1 और 1 डाल दिए। चलो अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं भाई, 3s2 3p5। चलो s के डब्बा, हाँ 2 गो कहो, 4 गो गधा सब हो गए हैं, 5 गो, 2 गो 2 4 गो एगो 5 गो। चलो और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो है, और जोड़ा इलेक्ट्रॉन एगो, तो बॉन्ड कय गो, क्लोरीन है कय गो, 2 गो, BeCl2 था ना हम लोग का, ये वाला था BeCl2, तो क्लोरीन 2 गो है। चलो तो एक क्लोरीन इससे कंबाइन करने आएगा तो ऐसे कंबाइन करेगा, क्लोरीन का कौन सा भाग ले रहा है, p ऑर्बिटल, px, समझ में आ रहा है, नहीं तो इसका ये अपने ऑर्बिटल को बेरिलियम ऐसे लीनियर सजा लिया है, नहीं तो इनको एक्स एक्सिस के लॉन्ग होते हुए नजदीक आना पड़ेगा। चलो यहां पर अब देखो दूसरा क्लोरीन, उसका भी px ही कंबाइन करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एक क्लोरीन हो गया और ये दूसरा क्लोरीन हो गया, नहीं तो एक्चुअली BeCl2 में ये था sp और ये कौन था, ये था sp और ये कौन था, px। तो नया कॉन्सेप्ट मिला, बेरिलियम में 2 बॉन्ड बना, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ये बॉन्ड बना है sp और px के अतिव्यापन से, ये बना है sp और px के अतिव्यापन से बना है। चलो इस बॉन्ड का लंबाई और इस बॉन्ड का लंबाई अलग अलग है कि सेम है, सेम है। देखो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार sp px, तो सेम ऑर्बिटल इधर भी, सेम ऑर्बिटल इधर भी। यही VBT के अनुसार बना के देखो, इसका एक का लंबाई छोटा आएगा और एक का लंबाई बड़ा आएगा, बस में आ रहा है। क्योंकि एक केस में कौन भाग लेगा, s, एक केस में कौन भाग लेगा, p, नहीं तो एगो बॉन्ड बनेगा। VBT अगर दिमाग में दौड़ रहा हो तो ये सोचो कि एक बॉन्ड जो बनेगा वो px और px का अतिव्यापन से बनेगा, एगो बॉन्ड बनेगा s और px का अतिव्यापन से बनेगा, नहीं तो px बड़ा ऑर्बिटल है तो बड़े ऑर्बिटल से बड़ा बॉन्ड बनता है,
नहीं, तो VBT के अनुसार अगर BeCl2 का फोटो बनाओगे तो एक बॉन्ड बड़ा आएगा और एक बॉन्ड छोटा आएगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है तो BeCl2 के दोनों बॉन्डों की लंबाई क्या आती है, सेम आती है। तो सेम आती है तो क्या VBT हम लोग को कॉन्सेप्ट को, बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से डिफाइन कर पा रहा है? नहीं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ठीक तरीके से डिफाइन कर पाता है। ये सब बुझा रहा है? तो ये सब जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको खूब खूब समझ में आ रहा होगा। नहीं, जो लोग छोड़ छोड़ के क्लास करते हैं उनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा है ना? तो यहाँ से हम लोग क्या बन गया, ये sp और px, sp और px। दिक्कत है? तो यहाँ से हम लोग का बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएंगे, sp। कोई पूछेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कई गो बना, तब बोलेंगे sp sp दो गो बना। लेकिन कोई बोले कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp, सिर्फ sp बोलना है। मेरा बात में आ रहा है? नहीं, तो यहाँ पर बेरिलियम का क्या आया, sp। ठीक है, तो हम लोग को इस तरह से बता सकते हैं। तो ये हुआ पूरा डिटेल समझ के बताए। यहां से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम कोई आपसे पूछा तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्या आ गया, sp आया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बात और बस बता दें, ध्यान समझिए। जैसे हम लोग का BeCl2 दिया हुआ है, नहीं इसमें बेरिलियम का हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, बेरिलियम का हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को लगाइए और बता दीजिए, या बिना फॉर्मूला का ही बताया सकता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडेशन बताइए। सिंपल हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। तो BeCl2 आपको दिया हुआ है और बेरिलियम का हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, तो जो पीछे आप बनाते आए हैं शुरू से वेस्पर थ्योरी में, बस वही काम कीजिए। पहला काम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कई गो, बेरिलियम का 2, इसका गधा सब। कितना दिन से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर, कितना दिन से लगा रहे हैं। नहीं, 3 2 1 अभी तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेरिलियम का, 2, इसका 7 दूना 14 16। अब क्या निकालते थे, कितना होगा, 16/8, 8 सॉरी 2 आएगा। बॉन्ड पेयर कितना आ गया, 2। 3 में लोन पेयर, लोन पेयर कितना आया, 0 आएगा ना। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर जो आता है यही हाइब्रिडाइजेशन बताता है। यही क्या बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन बताता है। बस में आया? तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, इसका मतलब कि 2 ऑर्बिटल भाग लेगा, तो 2 ऑर्बिटल भाग लेगा यानी कि sp। 2 ऑर्बिटल से ही ना बनेगा भाई, s से ही शुरू करना है सब। कहां शुरू करना है, s से ही शुरू करना है। तो 2 ऑर्बिटल लेना है तो क्या लेंगे, sp, तो हाइब्रिडेशन sp। तो ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला बता दीजिए, बस में आ रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला पे बताते हैं। जैसे नॉर्मली कोई आपसे बोल दिया कि भाई BF3 इसमें बोरोन का हाइब्रिडेशन बताइए, तो sp2 होगा। ऐसे ही समझ सकते हैं, देख रहे हैं B ले लिए, कई गो बॉन्ड बनाएगा, 3 गो बॉन्ड बना दिया, नहीं होगा। आप ऐसे भी निकाल देख लीजिए, आपको निकालिएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बॉन्ड पेयर निकालिए तो बॉन्ड पेयर में कई गो आएगा, 3 आएगा, और लोन पेयर 0 आएगा। निकाल के आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो बॉन्ड पेयर 3, आप निकाल चेक कर लीजिएगा, बॉन्ड पेयर कितना आएगा, 3, और लोन पेयर 0 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कई गो आ गया, 3। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, sp2। नहीं, एक गो s, 2 गो p, 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पेयर आया तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दिया। नहीं, यानी कितना ऑर्बिटल हाइड्रोजन में भाग लेगा, तो 3 आया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना, 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, तो sp2, यानी बोरोन का आंसर क्या होगा, sp2। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन ये हुआ आप ट्रिकली बना दिए। नहीं, ये हुआ कि आप ट्रिकली बना दिए, आप समझ लिए। नहीं, BF3 देख रहे हैं, अच्छा बॉन्ड 3 गो, बोरोन के पास लोन पेयर 0 होगा कि 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, तो 3 ऑर्बिटल भाग लेगा, तो 3 ऑर्बिटल sp2 sp3। कार्बन सेंट्रल एटम है, 4 गो बॉन्ड बनाएगा, कार्बन पास लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, हाइड्रोजन sp3। सोचना ही नहीं है, दिमाग में फिगर जहां बना कि फट दे हाइड्रोजन आ जाता है। बस में आ रहा है? अब घर से बनाने के लिए नियम तो हमको देना चाहिए ये वाला। मतलब पहले आप इसको, ये ना आपका मेन है भाई, आप वो ट्रिक्स सीख गए, लेकिन एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन फीलिंग इसी से आता है। बस में आ रहा है? वो ठीक है कि एग्जाम में वैसे ही पूछता है, लेकिन जैसे आप कॉम्पिटिटिव लेवल में घुसोगे ना, कंपटीशन लेवल इसको पकड़ेगा, इसका पॉइंट उठाएगा कि बस में आ रहा है। और ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बोर्ड में सीधे हाइड्रोजन पूछता है भाई। नहीं कि आपको दे देगा, बोलेगा कि भाई सेंट्रल एटम का हाइड्रोजन बताओ, CH4 बताओ, PCl5 बताओ, सबका बस हाइड्रोजन पूछेगा।
ठीक है। लेकिन कंप्यूटेशनल बन जाएंगे तो एक एक बात पूछेगा, शेप पूछेगा, नहीं कितना एटॉमिकल भाग लिया, कितना बना, वो सब एक एक बात को निकालता है। चलिए, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं जिसको आप एलोबरेटेड तरीके से बना के लाइएगा, ठीक है, एलोबरेटेड तरीके से। जैसे BF3 का बनाइएगा, CH4 का बनाइएगा, PCl5 का बनाइएगा, ये सब ट्राई कीजिएगा। SF6 का ट्राई कीजिएगा, नहीं CH3+ का ट्राई कीजिएगा। इतना पहले बना के लाइए, ठीक है, इतना बना के लाएंगे।